नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर आपका 3, चैप्टर नंबर 3 मानवनेत्र। कौन सा चैप्टर है? मानवनेत्र। यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर और विद्युत धारा हम आपको पढ़ाएंगे। ये 2 चैप्टर फिजिक्स का समझिए जान है। देखिए, मानवनेत्र बहुत सुंदर चैप्टर है। ये व्यवहारिक जीवन से भी आपका पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। एक व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। यानी खासकर हम नेत्र के बारे में इसमें जानेंगे, कुछ एज के बारे में, कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम मानव नेत्र है, ठीक है। अगर एग्जाम व्यू की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे एग्जाम व्यूज। एक काम करें, मानव नेत्र का इंग्लिश आप लिख लें, ह्यूमन आई। क्या होता है? ह्यूमन आई, है ना। मानव नेत्र का इंग्लिश क्या होता है? ह्यूमन आई। एग्जाम व्यू की बात किया जाए तो देखिए, इस चैप्टर से आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव का ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो 4 से 5 आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अगर लघु की बात कर लिया जाए, लघु का, ठीक है, तो लघु आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, है ना जी, 2 मार्क्स का। कभी कभी क्वेश्चन जैसे इस साल 2025 में दीर्घ पूछा था, तो दीर्घ पूछा था तो कितने नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा? दीर्घ आपका हो जाएगा 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का, 6 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यानी कुल अगर नंबर देखा जाए, कुल नंबर अगर देखा जाए तो जोड़िए 6 5 11, 11 और 2 कितना हो गया? 13, यानी 10 से 12 मैंने ए प्लस आपका इस चैप्टर से कवर किया जाता है एग्जाम में। तो अगर इस चैप्टर को आप पूरा देख जाते हैं तो समझिए 10 से 12 नंबर आपका क्वेश्चन एकदम, ये 10 से 12 नंबर आपका अंक तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। इसके पार्ट 1 2 3 यानी 4 तक में हम आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्जाम समझ के एग्जाम में कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से कितना आएगा, ये भी जाने, ठीक है। आप एक प्लीज आप एक काम करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, ठीक है बाबू, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। क्या कर दें? शेयर कर दें। ये तीनों करना मत भूलें, ठीक है। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट देंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो आगे देखते हैं। देखिए, देख सकते हैं, मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान अंग है। क्या है? मूल्यवान अंग है, जिन्हें हमें प्रकृति ने इस संसार के वस्तुओं को, इस संसार के रंग बिरंग वस्तुओं को देखने या निहारने को प्रदान किया है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सुंदर है, कौन गोरा है, कौन काला है, अगर नेत्र ना रहे तो समझिए सब क्या है? फीका। सब क्या है? फीका है। तो इसलिए यह हमारा एक क्या है? ज्ञान इंद्रिय, यानी ज्ञान की बातें हमें सिखाता है। ज्ञान इंद्रिय किसे कहते हैं? जो हमारी बाहरी चीज को नॉलेज कराता है, ज्ञान देता है। तो आपको नेत्र से संबंधित, नेत्र से क्या चीज? नेत्र से संबंधित कुछ हम इंपोर्टेंस आपको बात करते हैं, ठीक है। देखिए, नेत्र एक क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय क्या है? यंत्र है। नेत्र क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। यह क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, यह अत्यंत सुग्राही, क्या बोल सकते हैं? सुग्राही अंग है। यह अत्यंत सुग्राही अंग है। अगर नेत्र किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। किस लेंस के भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। देखिए, नेत्र हमें 2 होता है, लेकिन एक नेत्र पर 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 120 डिग्री नहीं, 150 डिग्री का कोण बनता है। 150 डिग्री का दोनों नेत्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तब हम सभी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात ही आपको याद रखेंगे, कुछ पक्षी और जानवर होते हैं जिनके एक आगे नेत्र होता है, एक पीछे होता है। तो इस दोनों पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कुछ ऐसी आपको पक्षी मिलेगी जो सभी और की वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट बोल सकते हैं, नेत्र के कई भाग होते हैं। नेत्र के कई भाग होते हैं। नेत्र के कई क्या होते हैं? भाग होते हैं। नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। याद रखिए, नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। अगर क्वेश्चन पूछ दे नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। मृत्यु के पश्चात
मृत्यु के पश्चात नेत्र 4 से 5 घंटा तक जिंदा रहता है। यानी जिस व्यक्ति का किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी आंखें जो होती है 4 से 5 घंटा तक जीवित रहती है। 4 से 5 घंटा क्या रहती है? जीवित रहती है। देखिए अगर नेत्रदान की उम्र की बात किया जाए तो 15 से 60 वर्ष तक, 15 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है। नेत्र लगभग, मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र लगभग क्या होता है? गोलीय होता है। बोल सकते हैं मानव नेत्र लगभग क्या होता है? गोलीय होता है। ठीक है। लगभग नेत्र का व्यास लगभग 2.3 होता है। नेत्र का व्यास लगभग 2.3 होता है ना जी। देखिए नेत्र में नेत्र का स्पष्ट दृष्टि, नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की बात किया जाए तो 25 cm होता है। नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो कितना होता है? 25 cm। नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 cm। स्वस्थ क्या बोल सकते हैं? स्वस्थ नेत्र जो होता है इसकी अगर दूरी की बात किया जाए तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है ना जी। नेत्र में मुख्य रूप से, याद रखें, नेत्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार का रोग हो जाता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? दृष्टि दोष। नेत्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी दृष्टि दोष इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि दोष। नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं? तो 4 प्रकार के, याद रखें। एक में होता है बाबू निकट दृष्टि दोष, है ना जी। 2 में बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। 3 में बोलेंगे जारा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? जारा दृष्टि दोष। और चौथा आपका पॉइंट होता है, चौथा होता है अम्बिन्दुता। क्या होता है? अम्बिन्दुता। देखिए